ऐसे हमारे बैच में से लिए गए 42 बच्चे। आप 42। मतलब कह सकते हो कि जो 100 लड़के थे उनमें से 42 लड़के लिए गए। तो मतलब टाइमिंग कितनी दी गई होगी वहाँ पर? टाइमिंग दी गई थी उनको करीब 5:40 की। लड़के बहुत बड़े हो और टाइमिंग भी अच्छी दी गई। तो आपके ये बताइए आपके कौन से कारण था जिसके कारण आप जो रनिंग में क्वालिफाई हमारा नहीं ये कारण था कि हमारा एक पैर रस्से के अंदर था, एक पैर रस्से के बाहर था। ये कारण। अच्छा मतलब इतना बस सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था। 1 सेकंड मतलब कह सकती है कि अगर अगर मतलब उन्होंने आपने बोला नहीं था भाई जो सर ले लो वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ, तुम पैर छुओ चाहे कुछ भी करो चाहे कुछ भी छुओ, पर उन पे कोई असर नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए आप ये बताइए जूते पहन के दौड़ते तो अच्छी परफॉर्मेंस आई या फिर नंगे पैर दौड़े तो? देखो दौड़ने वाला होता है तो उसे नंगे पैर दौड़ाओ चाहे जूते पैर के दौड़ाओ, वो दौड़ेगा, वो क्रॉस करेगा। और जो दौड़ने वाला नहीं होगा उसे चाहे नंगे पैर दौड़ाओ चाहे पहिए वाले जूते लगा के पैर दौड़ाओ, होना उसका कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए और फिर को चलाने का भी फर्क पड़ जाता है। अरे ग्राउंड के बारे में आपकी क्या विचार है? ग्राउंड था उसके ग्राउंड अच्छा था, थोड़ा बहुत जंपिंग वाला था, अच्छा था, मजा आ रहा था। अरे मतलब ग्राउंड था बारिश की वजह से थोड़ा। अच्छा ये बताइए वहाँ पे इंडियन आर्मी के जो लोग थे उनके बारे में आपके क्या विचार है? मतलब पहले जो लोग थे इंडियन आर्मी के पहले का व्यवहार उनका गलत था, लेकिन जो अभी जितने भी लड़के आ रहे हैं वो बता रहे हैं भाई व्यवहार एक छोटे भाई की तरह कर रहे थे। इसके बारे में आपके क्या विचार है? बिल्कुल छोटे भाई की तरह कर रहे थे। उनका व्यवहार पहले भी अच्छा था, पहले ज्यादा अच्छा था जब वो गालियां देते थे माँ बहन की, भोसड़ी वाले नहीं हट रहे हो, बैठो लाइन सीधी करो, ये व्यवहार अच्छा था। पर अब साले लौंडे समझते ही नहीं है, वो प्यार से बोलते हैं सुनते ही नहीं है। वो कहते हैं भाग साले तो भागते ही नहीं है, जब वो बोलते हैं भोसड़ी वाले भाग तब भागते हैं साले। बात ये है। अच्छा व्यवहार पहले अच्छा था उनका, अब थोड़ा नरम हो गया है। तो इसके मतलब व्यवहार उनको वही प्रकार से करना चाहिए। हाँ पहले ही वाला व्यवहार करना चाहिए जो कि एक आवाज में लौंडे चलें सीधे। सतर्क चले। अच्छा ये बताइए वहाँ पे जब एंट्री के लिए आप गए तो वहाँ पे कोई ऐसा लड़का देखा जो दोबारा भर्ती देखने आया हो उसको लिटा के पड़े थे उसमें? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, अब ऐसा काम नहीं होता है। ढंग से ऐसा कुछ नहीं था। फर्जी कागज वाला कोई काम नहीं। फर्जी वाला कोई नहीं था। तो ये बताइए वहाँ पे कोई ऐसा था जिसने ड्रग्स बनाया या नशीले पदार्थ का सेवन किया हो, ऐसा कोई मिला? ऐसा कोई मिला तो नहीं, है? पर अब किसी की पता भी नहीं है। हाँ। गुपचुप हो जाता है सब काम, अब तो पता ही है, पता नहीं चलता है गुपचुप में। अच्छा ये बताइए पहले जो लड़के थे उनको कल कुछ ही लड़के आए थे परसों के दिन उनसे बोल रहे थे कि हम टॉयलेट करने के लिए नहीं गए, हमको टॉयलेट बोतल में करनी थी और वो बोतल भी दिखाई थी अपनी। वो तो हमेशा होता है, टॉयलेट बोतल में करनी पड़ती है क्योंकि वहां पे रनिंग के लिए जाना तैयार, और जब ग्राउंड में जाने के लिए तैयार होते हैं तभी टॉयलेट आता है, प्रेशर तभी आता है, पहले नहीं आएगा प्रेशर। कितना भी आराम से बैठे रहो, जब ग्राउंड के लिए तैयार हो गए बोलेंगे तैयार हो जाओ, तब जो है प्रेशर आता है, तो अब कहाँ करोगे तुम। क्या बोल रहे हैं सर? प्रेशर में बूंद बूंद आवत है। बताइए। प्रेशर लगता तो ऐसा है कि पता नहीं कितना आएगा, पर आता है 2-3 बूंद। लगता है ऐसा, प्रेशर बहुत आएगा। आंध्र प्रदेश। जो ऐसा वो एंड्रेलिन की वजह से होता है। देखिए ये हमारे लिए अच्छा भी रहता है, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है। तो आपके और क्या विचार है जिससे कि जो लड़के आए वो जो वर्दी देखे वो अच्छी तरीके से निकाल सके, या फिर जूते पहन के दौड़े या एक ग्रुप बना के दौड़े, इसके बारे में आपके क्या विचार है? कुछ नहीं है, बस तैयारी हो, चाहे जूते पैर के दौड़े चाहे नंगे पैर दौड़े, बस तैयारी हो, चाहे पूरे कपड़े, टाइम भरपूर मिल रहा है। अच्छा ये बताइए आप टाइम वो तैयारी जो आर्मी की अग्निवीर की तैयारी वो कब से कर रहे हैं? मैंने समझ लो इसी साल की है। अच्छा तो ये आपकी भर्ती कौन सी है? मेरी पहली फर्स्ट भर्ती है। ये भर्ती है जो आपकी पहले। तो आपके जो भर्ती के बारे में वो विचार है वो कैसे है? मतलब आप भर्ती आके देखोगे या फिर नहीं देखोगे? मेरे बस की तो है नहीं है, अब मैं रस्से से लौट आया हूँ, अब मैं देखूंगा नहीं कभी भर्ती। मतलब आप कह सकते हैं कि आप रस्से से एक पैर आपका रस्से की तरह था एक तो आप भर्ती नहीं देखोगे? अब नहीं देखूंगा मैं। तो इसमें क्या एक भर्ती देखी आप और भी देख लें? नहीं फिर भी नहीं देखनी। अच्छा दोस्तों इनके साथ बहुत गलत हुआ, ये बता रहे हैं कि मैं जब वहाँ पे भर्ती देखने के लिए गया, आपका वैसे होम टाइमिंग कितना आता था? होम टाइमिंग आ जाता था मेरा 5:10, 5 मिनट 10 सेकंड। और यहाँ पे कितना आया होगा? यहाँ पे तो कुछ मत पूछो, 5:40 तक बच्चे लिए गए हैं पर फिर भी नहीं आया। अच्छा कह सकते हैं कह सकते हैं कि ग्राउंड का पोजीशन था उसकी वजह से नहीं आया। नहीं, वो थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, पता नहीं क्या ग्राउंड बड़ा होता है, पर कुछ समझ में नहीं आता है।
लगती नहीं है तो लगती नहीं है। अच्छा, कह सकते हैं कि कुछ लड़के बोल रहे थे कि हमारी भैया बॉडी काम नहीं करी, अगर बॉडी काम करती मतलब रिजल्ट देती। कुछ बोल रहे थे कि अगर एक लड़का आया तो उन्होंने बताया मेरे को कि भाई मैं अगर वार्म अप पूरे अच्छी तरीके से करता तो मैं एक्सीलेंट मारता। इसके बारे में आपके क्या विचार है? ऐसा कुछ नहीं होता है, जो एक्सीलेंट मारने वाले होते हैं वो मार रहे हैं एक्सीलेंट, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुतों ने एक्सीलेंट मारी है, वो तो सब बातें बना रहे हैं कि हमारा वार्म अप होता, ये होता वो होता। कुछ नहीं, मेरे साथ भी एक लड़का था तो मतलब बहुत पीछे था वो तो, और बोल रहा था अगर मैं आगे लग जाता तो क्रॉस पहला फर्स्ट मार देता। मैंने कहा साले मैं तेरे से आगे था तब मैं नहीं मार पाया सेकंड भी, तो तू कहाँ से फर्स्ट मार देता। तो कुछ होते हैं वो अपनी वो राय देते हैं। अपने व्यू बता दे दोस्तों। जैसा कि भाई ने बताया कि किस प्रकार से उनका एक्सपीरियंस रहा और किस प्रकार से उन्होंने जो रनिंग क्वालिफाई करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश ये नहीं कर पाए। ये बता रहे हैं कि जो एक पैर था मेरा जो रस्से के बाहर था और एक अंदर था, तो इसके लिए बहुत अफसोस है। लेकिन आपको एक राहत की बात बता दूं कि जो इंडियन आर्मी के लोग थे उनके जो फीलिंग है मतलब लड़कों के प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, अच्छी पॉजिटिव फीलिंग है। और उनको एक मतलब वो सपोर्ट करते हैं लड़कों की निकाल, ऐसा कहीं कि कुछ गाली वगैरह से करते हो? नहीं नहीं, वो तो थोड़ी बहुत देते हैं पर पहले जितनी नहीं है, पहले बहुत देते थे। पर वो अच्छा भी लगता था, जितनी गाली देते थे उतना मजा भी आता था, अच्छा पर अब उतना नहीं है। अच्छा फिर भी अच्छा है। अच्छा, जो इंडियन आर्मी के लोग थे उनसे गाली देते उनसे मजा आता था। हाँ, जितनी गाली देते हैं उतना ही अच्छा आता है, उतना ही मजा आता है। अच्छा, तो जैसा कि लोग दोस्तों इन लोगों ने बताया कि जो इंडियन आर्मी के लोग हैं वो गाली वगैरह बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि किस प्रकार से उन्होंने रनिंग क्वालिफाई करने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश अपनी रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण ठाकुर। मेरी इंस्टाग्राम आईडी को प्रचार हो करो यार, अरे तो फॉलोअर्स बढ़वाने हैं। हाँ बताइए। भाई मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विष्णु यादव 601, फॉलो करें उसे, फॉलोअर्स बढ़ाएं, मेरा भी कुछ आमदनी का साधन बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद। ठीक है।